हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 5 यानी ग्राफ थ्योरी का जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ ले रहे हैं। सपोज एक जी कोई ग्राफ है, वेटेड ग्राफ है, जो कि यहाँ पे डब्लू को ई से आर प्लस में डिफाइन किया गया है इज ए फंक्शन, और वी एज ए सेट ऑफ सिटीज़ एंड ई एज ए सेट ऑफ हाईवे कह सकते हैं कनेक्टिंग द सिटीज़। द वेट ऑफ एन एज आई जे इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू आई जे एंड यूजली रेफर्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़ आई एंड जे। यानी डब्ल्यू आई जी को हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन आई सिटी एंड जे सिटी की जो डिस्टेंस है वो। अब डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालते हैं वेटेड ग्राफ में। तो लेट जी इक्वल्स टू बी एज अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड एनी ग्राफ। सपोज वी आर टू डिटरमाइन ए शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए वर्टेक्स ए टू एनी वर्टेक्स एक्स इन जी। इसकी जो एल्गोरिथम यूज़ की जाती है उसे क्या कहते हैं, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम्स। तो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम्स को हम एक कोई एग्जाम्पल से बाय डायग्राम समझा सकते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं, कंसीडर द वेटेड ग्राफ जी वी ई डब्ल्यू। इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। बी क्या है, सेट ऑफ वर्टेक्स, ई क्या है, सेट ऑफ एडजेस, एंड डब्ल्यू इज द सेट ऑफ वेट्स। इन कंसीडर दैट वी इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड जेड, ये सभी वर्टेक्स के गिवन है बी के अंदर, सेट के अंदर। इसको एक डायग्राम में बताया गया है किस तरह से ए से जेड तक हमें जाना है, इससे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है ये हमें निकालना है इसके अंदर। तो सबसे पहले डब्ल्यू ए बी में क्या है, लेंथ ऑफ एज ए बी इक्वल्स टू 1, यानी ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 1 है। डब्ल्यू बी सी क्या होगा, डब्ल्यू बी सी, बी से लेकर सी तक की ये डिस्टेंस भी 2 है। सारी डिस्टेंसेस में गिवन है इस तरह से। तो अब हमें इस तरह से डायग्राम ले रहे हैं डायरेक्ट इसका। सबसे पहले इस पर आते हैं। ये जो डायग्राम बताया गया है इसमें ए से लेके जेड तक के लिए, तो इस वाले डायग्राम में हम ए से स्टार्ट करते हैं और ए से हम बी पे जाते हैं। पहले ए से बी यानी 1 जो डिस्टेंस है, वेट क्या है इसमें 1 है। तो ए से पहले हम कहाँ गए, एक हम कहाँ ले गए, बी के चले गए, यानी ए बी डिस्टेंस आ गई एक तरह से हमारे पास। ठीक है, इसके बाद ए बी डिस्टेंस से हम जो सेकंड टाइम पे जाएंगे, हम इससे हम जाएंगे डिस्टेंस से इधर इस साइड पे जाएंगे, देन इधर जाएंगे। इससे डिफरेंट कई पाथ उसमें हो सकते हैं। डिफरेंट पाथ निकालने के बाद इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा वो क्या आएगा, इसमें इस तरह से आएगा, ए बी सी डी। तो इसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा इसका, इस तरह से होगा, जिसमें जो मिनिमम वैल्यूज़ आएंगी इसमें डिस्टेंस मिनिमम होगी इसमें, और ए बी सी ई डी इस तरह से ये डिस्टेंस पाथ इसमें आ जाएगा। और ए टू डी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर से जब वैल्यू जब निकालते चले जाएंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा इसमें, इसकी टोटल जो शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा वो क्या होगा, ए टू जेड 9 होगा। सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो 9 डिस्टेंस आएगी। इस तरह शॉर्टेस्ट पाथ निकाल कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो आप डिस्कस कर रहे हैं। डेट देयर इज ए वॉक फ्रॉम ए वर्टेक्स यू टू ए वर्टेक्स बी इफ़ एंड ओनली इफ देयर इज ए पाथ फ्रॉम यू टू बी। यानी एक वॉक है एक वर्टेक्स यू से वर्टेक्स बी की तरफ, ये कब, इफ़ एंड ओनली इफ, यदि यू से बी तक कोई पाथ है तो वॉक कहलाता है एक तरह से। तो इस तरह से ये एक थ्योरम है इसमें। यह सेकंड थ्योरम है, इन ए डायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ विद ए एन वर्टिसेस इफ देयर इज ए पाथ फ्रॉम ए वर्टेक्स b1 to vertex b2, there is a path of no more than n-1 edges from vertex b1 to b2। यानी इस तरह से ये जो पाथ होगा इसमें b1 से लेकर b2 तक का n-1 एड्ज इसमें यूज़ किए जाएंगे। ये थ्योरम सेकंड है। थ्योरम नंबर जो थर्ड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, कई बार पूछ ली जाती है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्जेस इन ए सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस इज 1/2 n इंटू n-1। तो फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 वर्टिसेस बट द थ्योरम इज ऑब्वियसली ट्रू, यानी 1 2 3 के लिए तो ऑलरेडी ये प्रूव्ड है थ्योरम। अब फॉर सिंपल ग्राफ हैविंग, सपोज दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर n वर्टिसेस, अभी n वर्टिसेस के लिए है तो n+1 के लिए से हम ट्रू प्रूव करेंगे। तो n प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजेस इन सिंपल ग्राफ विद n+1 vertices less than equals to maximum number of edges in a graph with n vertices plus maximum number of edges with which a vertex can be joined with n vertices।
यानी 1/n इंटू n माइनस वन प्लस n इक्वल्स टू 1/n इंटू n प्लस वन. So 1/n plus 1 minus 1 on n plus 1 cancel. So the statement is true for simple graph with n plus 1 vertices. यही प्रूव करना था इस ग्राफ में. इस तरह से एक कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसमें. इसके आता है नेक्स्ट इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस क्या होता है. द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, द नंबर ऑफ एडजेस इन द शॉर्टेस्ट पाथ between the two vertices u and b of a connected graph G. The distance between u and b is called the distance between the two vertices. The distance between the two vertices u and b of a connected graph is expressed by dub. इसे du से नोट करते हैं हम. इससे नेक्स्ट टॉपिक है एसेंट्रिसिटी क्या होता है. द एसेंट्रिसिटी ई बी ऑफ ए वर्टेक्स बी इन ए ग्राफ जी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू द वर्टेक्स फारदेस्ट फ्रॉम बी इन जी. सबसे जो दूर होता है वो वर्टेक्स, उस वर्टेक्स से वो क्या कहलाता है, उसकी एसेंट्रिसिटी कहलाता है. यानी ई बी इक्वल्स टू मैक्सिमम बी आई बिलोंग्स टू जी डी बी बी आई, यानी बी से जो बी आई वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे आना चाहिए. इसका सेंटर क्या होता है. ए वर्टेक्स विद मिनिमम एसेंट्रिसिटी इन ग्राफ जी इज कॉल्ड ए सेंटर ऑफ जी. यानी सेंटर वो होता है जिसकी एसेंट्रिसिटी मिनिमम होती है ग्राफ जी में, तो क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है. द एसेंट्रिसिटी ऑफ 4 वर्टिसेस जैसे कि इसमें दे रखा है ई ए ई बी ई सी और ई डी सबके लिए कितनी है 2 1 2 2 है. तो ये सभी क्या हैं, इसका सेंटर क्या हो गया, मिनिमम किसकी है, बी की, तो बी इसका सेंटर हो गया, मिनिमम है जिसकी. इसके बाद है रेडियस एंड डायमीटर. द एसेंट्रिसिटी ऑफ ए सेंटर इन ए ट्री इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ द ट्री. यानी जो एसेंट्रिसिटी ऑफ ए सेंटर इन ए ट्री, एक ट्री है यानी ट्री के अंदर ग्राफ में ट्री होते हैं, इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ द ट्री. द डायमीटर ऑफ द ट्री इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ इन द ट्री. लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द ट्री है वो उसका रेडियस डायमीटर कहलाता है. डायमीटर ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ. द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ जी इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ जी. यानी कनेक्टेड ग्राफ डायमीटर के लिए क्या कहलाता है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है एनी टू वर्टिसेस में कनेक्टेड ग्राफ में वो क्या कहलाती है, उसकी डायमीटर कहलाता है ग्राफ का. व्हेन ऑल द edges incident to vertices u and b of the graph G are removed, then the remainder graph is expressed as G equals G minus B. Cut point क्या होता है. A vertex B in a connected graph G is called a cut point if G minus B is not connected. यानी इसमें G minus B यदि कनेक्टेड नहीं है तो कट पॉइंट कहलाता है उसका. The vertex B4 in the following figure is a cut point. B4 क्या है, इसका कट पॉइंट है. इसको हटा देते हैं तो दोनों ग्राफ जो अलग अलग हो जाएंगे, कनेक्टेड नहीं रहेंगे दोनों. इसके बाद है रिमूवल ऑफ ए वर्टेक्स. कोई वर्टेक्स का रिमूवल कैसे करते हैं. रिमूवल ऑफ ए वर्टेक्स फ्रॉम ए ग्राफ जी मीन्स इट्स सबग्राफ जी माइनस बी हैविंग ऑल वर्टिसेस एक्सेप्ट वी. यानी बी को छोड़ के सारे वर्टिसेस में होंगे एंड ऑल एडजेस नॉट इंसिडेंट विद बी, और बी पे कोई भी एज इंसिडेंट नहीं होगा. रिमूवल ऑफ एन एज. एज का रिमूवल कैसे होता है. द रिमूवल ऑफ एन एज ई फ्रॉम ए ग्राफ जी मीन्स इट्स सबग्राफ जी माइनस ई हैविंग ऑल वर्टिसेस ऑफ जी एक्सेप्ट ई एंड ऑल एज एक्सेप्ट ई. ई को छोड़ के सारे इसमें एडजेस या वर्टिसेस होंगे, केवल ई नहीं होगा इसमें. एडिशन ऑफ एड्स क्या होता है. इन ए ग्राफ जी इफ टू वर्टिसेस u and b are not incident, then addition of any edge is the graph G plus set of vertices of E equals to B and the set of edges E union EE. ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ, यानी कोई एड जिसमें हम अलग से ऐड कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे एक ग्राफ बताया गया है G, जिसमें एक हमें एड E यहाँ पे सपोज हटाना है इसमें से कोई भी, तो E यहाँ पे कोई क्या है, एक वो हटाया हम इसमें से, तो ये बी वर्टेक्स को हटाने से दोनों एडजेस हट जाते हैं यहाँ पे.
तो क्या हो गया G माइनस ई करने पे ये वाला ये हट रहा है इसमें, और G माइनस ई ये इस तरह से ये क्या हो रहा है इसमें डिलीशन और एडिशन सब क्या हो रहा है इसमें, वर्टेक्स का और एड्स का डिलीशन एडिशन हो रहा है इस डायग्राम में।